हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड दैट क्वेश्चन जो मैं करूंगा ना वो एनसीईआरटी से नहीं है। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर एस अग्रवाल। हालांकि जो टाइम आपका, जैसे जब एग्जाम नज़दीक आते हैं तो आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऐसे में बेस्ट क्या है कि जो अदर स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक प्री बोर्ड के, उन सारे पेपर्स को कलेक्ट करो और सारे पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद उनकी स्टडी करके चलो। आपके लिए उन्हें सॉल्व करो प्रॉपर्ली, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे वो। क्लियर? तो ऐसे में होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आर एस अग्रवाल के अंदर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे मिस हो गए हों, लेकिन हम उन्हें मिस नहीं होने देंगे। तो कोशिश होगी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबकी वीडियोस बनेंगे सबकी, और मैं आपके लिए प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। राइट? सो वेलकम टू माई क्लास। तो क्वेश्चन के बाद देख के चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन इज कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, याद करो इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमको शो करना है। आपको याद होगा जब नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं तो 3 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज करा दो। तो जब कंडीशन लेके चलेंगे, नंबर 1 सबको मालूम था फर्स्ट नंबर पर कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आती है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं आपको मालूम है कि रूट्स आर, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल कर दो या डिस्टेंट कर दो, एक ही बात है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नंबर 2 सबको मालूम है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d कभी 0 के बराबर आ गया तो मालूम है क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और नंबर 3, ये नेचर ऑफ द रूट सब बच्चों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे जरूर आपसे वो, कि इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है द वैल्यू ऑफ d अगर नेगेटिव आती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, ये ध्यान देना। ये 3 कंडीशन आपका है। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पेपर के अंदर आएगा जिसमें आपसे पूछेगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कुछ ही पूछ सकता है। तो अब यहां पर देखो मैं कौन सी तीनों में से कौन सी कंडीशन यूज करेंगे। उसने साफ क्या लिखा है कि हैज इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी शुड बी इक्वल टू क्या, 0। तो सब बच्चे नोट कर लें इसको, कि नोट करने के बाद इसको मैं मिटाऊंगा बच्चों। आपको हालांकि सबको मालूम है कि ये चीज क्या होती है। चलिए सर मैं इसको रब करता हूं और हमने क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। तो ये सब बच्चों को आइडिया मिलेगा। रूट्स अगर इक्वल है तो डी हमेशा 0 के बराबर होगा। चलिए जी, तो डी के बारे में मालूम है कि डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे प्रूव करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले मालूम है, एवरीबडी नोस कि d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले ये पता करो कि व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा क्वेश्चन में, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज b, जान तो b क्या होता है, b कोफिशिएंट ऑफ x, और x को छोड़ दो क्या बचा, 2mc। तो यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ b बच्चों। एक और बच गया कौन सा, c। ये लो जी, c इज इक्वल टू क्या लिख के चलोगे बताओ, जो बाकी बच गया सारा c है, यानी कि यू कैन सी द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक काम और सुन लो पहले, ऐसा मत करता ना कभी c को 10 शिफ्ट कर दो, सोचो सारे जैसे दिखाई दे रहा है सॉल्व कर ले इसको यहीं पर ही ना। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन, सिंस
द रूट्स आर, क्या लिखा है बच्चों, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि d इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। और अगर d 0 है तो d क्या होता है बच्चों, d किसके बराबर है, b² माइनस 4ac। क्वेश्चन के अंदर पूरा पेशेंस रख के चलना, b² माइनस 4ac, आई एम सॉरी, लीजिए बच्चों, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी तीनों वैल्यूज को ध्यान से पुट करो। सबसे पहले बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी ये लिखा 2mc, तो यहां लिखो भैया 2mc, इसका कर दो होल स्क्वायर, ये रहा 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्या लिखा है 1 + m², पूरा पेशेंस रख के चलना 1 + m²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी क्या है, c² माइनस a², c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व हम साइड में यहां करेंगे बच्चों। लो जी, सबसे पहले 2mc होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 का स्क्वायर 4, ये बना 4m² इंटू c²। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ब्रैकेट खोलने में हबड़ दबड़ बिल्कुल मत करना। पहले -4, ये लीजिए जी -4, उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन अंदर, तो पहले 1 की मल्टीप्लाई c² में, तो मालूम है 1 इंटू c² क्या बन गया, c²। फिर 1 की मल्टीप्लाई करो a² में जी, ये लो, और ये प्लस और ये माइनस, तो व्हाट इज प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया 1 इंटू a² हो गया a²। अब चांस है m² की, तो पहले m² की मल्टीप्लाई c² में, तो m² इंटू c², ये लो जी m² इंटू c²। साइन बाद में लगाएंगे हम लोग। अब m² की मल्टीप्लाई करो a² में, तो क्या बन गया m² इंटू a² इज इक्वल टू 0 लगा हुआ था। अब साइन देख लो जी, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस, प्लस और माइनस, तो व्हाट इज प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस साइन लेकर चलेंगे। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो ये, यहां भी 4 यहां भी 4, तो 4 कॉमन निकाल लो। ऑप्शन नंबर 2, हम कॉमन अभी नहीं निकालते, हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 बाद में कॉमन निकाल लेंगे। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जिसमें रिस्क कम हो काम करना। तो मैं सोच रहा हूं कि हालांकि मैं 4 शुरू में कॉमन निकाल लेता हूं, लेकिन नहीं, आज मैं सोच रहा हूं पहले ब्रैकेट ओपन कर लें यार, इससे तो बाद में निपट लेंगे हम लोग। 4 इंटू c² दैट इज 4c², माइनस और माइनस प्लस, साइन में कंप्रोमाइज मत करना, क्या बन गया 4a² माइनस प्लस माइनस, तो 4 इंटू m² c² करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट 4m² c²। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस और माइनस ये बन गया प्लस बच्चों, तो 4 इंटू इसके मल्टीप्लाई करो, व्हाट आई एम गेटिंग 4m² इंटू a² इज इक्वल टू 0। अब कुछ चीज यहां पर कटती हुई सी लग रही है मुझे, कुछ कैंसिल हो रहा है। प्लस 4m² c² माइनस 4m² c² कैंसिल आउट। तुम्हारे पास 3 टर्म्स बचे, 1 2 3। अब 4 कॉमन निकालो आराम से, तो मैं 4 कॉमन निकालो, बच्चे कहते हैं सर -4 ही निकाल लो, यार 4 ही निकाल लो, माइनस माइनस चक्कर नहीं पड़ते हम लोग। यहां पर क्या बचा माइनस का c², यहां पर क्या बचा प्लस का a², यहां पर क्या बचा प्लस m² इंटू a² इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप, जब 4 इधर पहुंचेगा तो उसके नीचे आ जाएगा वो, तो जानते हो क्या बनेगा बेटा, c² प्लस a² प्लस m² इंटू a² इज इक्वल टू 0/4। 0 माइनस 4 मत कर देना, 0/4 होगा। और सबको मालूम है कि अगर 0/4 है तो क्या होना चाहिए, पहले इसको लिख लूं, -c² प्लस a² प्लस m² इंटू a² इज इक्वल टू क्या बन गया 0। इस -c² के कान पकड़ के यहां ले आओ उसको। अब यहां पर बच गए 2,
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये इधर पहुंच के हो गया पॉजिटिव। यहां पर मुझे कुछ कॉमन लग रहा है। व्हाट इज कॉमन? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मैंने निकाला कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान दो कि हमको यही शो करना है। यस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बिल्कुल क्वेश्चन एक बात ध्यान देकर चलना, इसको देख के ये मत डर जाना कि हमें कुछ प्रूव करना है। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। कंडीशन साफ लिखते, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है d0, और d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार ए बी सी की वैल्यू बस पेशेंस रख के पता कर लेना, राइट। और इसको लास्ट तक बिल्कुल नहीं छोड़ना, तुम्हारा आराम के साथ वर्किंग आएगी। और ये रिक्वेस्ट मेरी लास्ट में करूंगा, हर वीडियो के बाद करता हूं। एक बार वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार खुद ट्राई करोगे, राइट। और खुद ट्राई करोगे तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन डू इट नाउ। और फिर क्वेश्चन ये वाला अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करोगे, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लो बेटा सब बच्चे।